कभी रात में आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम हैं कहाँ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम तारों से शुरू करेंगे और ब्रह्मांड की गहराइयों तक जाएंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी रात में आसमान की तरफ जरूर देखा है। वो अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे, चांद की वो ठंडी सी रोशनी और वो अजीब सी शांति जो सब कुछ अपने में समेट लेती है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो पता नहीं कब से हमें अपनी ओर खींचता रहा है। और जब हम ऊपर देखते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में आता ही है, आसमान में चमकने वाली ये लाखों चीजें आखिर हैं क्या? क्या ये सब एक जैसी ही हैं या फिर इनमें कोई गहरा राज छिपा हुआ है? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारे इस सफ़र का जो पहला पड़ाव है वो हमें रात के आसमान के रहस्यों की दुनिया में ले जाएगा। हम ये जानेंगे कि ये जो चमक और टिमटिमाहट है ये आखिर हमें बताती क्या हैं। अगर कभी ध्यान से देखा हो तो पता चलता है कि कुछ रोशनियां टिमटिमाती हैं जबकि कुछ चांद की तरह एकदम स्थिर चमकती हैं। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा फर्क ही हमें ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े सच के बारे में बताता है। और हाँ, एक और सवाल जो शायद मन में आता होगा कि रात भर चमकने वाले ये तारे और चांद दिन के उजाले में आखिर चले कहाँ जाते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल और दिलचस्प है। हमारा अपना सूरज, जो खुद भी एक तारा ही है, वो इतना ज्यादा चमकीला है कि उसकी रोशनी में बाकी सभी चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है और वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि आसमान की हर चमक एक जैसी नहीं होती। तारे असल में गैस के बहुत बड़े और गर्म गोले हैं जिनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रह होते हैं वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अब हम मिलेंगे अपने स्थानीय ब्रह्मांडीय परिवार से, यानी हमारे सौरमंडल से। हमारा सौरमंडल, या यूं कहें कि हमारा सोलर फैमिली, सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाली हर चीज से मिलकर बना है। इसमें 8 ग्रह हैं, उनके अपने चांद हैं और एस्टेरॉइड्स जैसी कई और चीजें भी शामिल हैं। और इस पूरे परिवार का जो मुखिया है वो है हमारा सूरज। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सभी ग्रह एक तय रास्ते पर ही सूरज का चक्कर लगाते हैं। इन रास्तों को ऑर्बिट कहते हैं और यही वजह है कि ये ग्रह कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। जरा सूरज के सबसे करीबी ग्रहों को देखिए। मर्क्यूरी यानी बुध सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब वहां एक साल हमारे 3 महीनों से भी कम का होता है, जबकि हमारी पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन और मंगल को तो लगभग दोगुना समय यानी 687 दिन लग जाते हैं। अगर इन ग्रहों का क्रम याद रखने में मुश्किल होती है तो ये मजेदार लाइन आपकी मदद कर सकती है। My very efficient mother just served us nuts। हर शब्द का जो पहला अक्षर है वो एक ग्रह का नाम बताता है सूरज से दूरी के हिसाब से। अब सौरमंडल से वापस अपने घर की तरफ जूम इन करते हैं, यानी हमारी अपनी पृथ्वी पर। सूरज से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन ये सिर्फ कोई आम ग्रह नहीं है, ये अब तक ज्ञात पूरे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी जगह है जहां जिंदगी है, जहां जीवन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए एक, कह सकते हैं कि एकदम सही संतुलन है। ये ना तो सूरज के इतना पास है कि सब कुछ जलकर राख हो जाए और न ही इतना दूर कि सब कुछ जम जाए। यहाँ पानी है और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसी जीवन देने वाली गैसें हैं। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में। और पता है, इसी वजह से जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो हमारी पृथ्वी अपने विशाल महासागरों के कारण एक बहुत ही सुंदर नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। इसीलिए तो इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और अपने सौर परिवार से भी आगे बढ़कर अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में झांकते हैं। ग्रहों के अलावा हमारे सौर मंडल में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं जिन्हें एस्टेरॉइड कहते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक बहुत बड़ी पट्टी में घूमते रहते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक हाईवे हो। और उल्कापिंड, ये चट्टानों के और भी छोटे टुकड़े हैं
जब ये तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जल उठते हैं और हमें वही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है जिसे हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, हमारा सूरज, सारे ग्रह, ये एस्ट्रॉइड, ये सब मिलकर भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और वो चीज है हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये अरबों, जी हाँ, अरबों तारों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है। और अब हमारे सफर का आखिरी और सबसे बड़ा जूम आउट। आइए अब इस पूरी ब्रह्मांडीय तस्वीर में अपनी जगह को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड यानी कि सब कुछ, वो सब कुछ जो मौजूद है, समय, जगह और हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों करोड़ों दूसरी आकाशगंगाएं। इसकी विशालता इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकता। तो आज हमने पृथ्वी से शुरुआत करके अपने ब्रह्मांडीय पते का पता लगाया है। हम पृथ्वी पर हैं जो सौर मंडल में है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में है और हमारी आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद लाखों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है। नमस्कार, चलिए एक सफर पर निकलते हैं। ये सफर हमें ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से लेकर हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी तक ले जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, हम आखिर हैं कहाँ? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले जितना हो सके उतना दूर से सबसे बड़ी तस्वीर को देखना होगा। सबसे पहले आता है ब्रह्मांड, मतलब वो सब कुछ जो मौजूद है। हर एक आकाशगंगा, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ इसी के अंदर है। और ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि आज तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि इसकी सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं। इसी विशाल ब्रह्मांड के अंदर हमारा एक पता है, हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। सोचिए, ये गैस, धूल और करोड़ों अरबों तारों का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और हम इसी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। चलिए अब थोड़ा और पास आते हैं और अपने लोकल एरिया, अपने खगोलीय पड़ोस यानी हमारे सौर मंडल पर एक नज़र डालते हैं। तो हमारे सौर मंडल का मुखिया है सूर्य और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सब मिलकर हमारा एक खगोलीय परिवार बनाते हैं। और इस पूरे परिवार का पावर हाउस, इसका केंद्र, वो है सूर्य। ये असल में एक तारा है जो बहुत गर्म गैसों से बना है और यही वो तारा है जो हमारे पूरे सौर मंडल को रोशनी और गर्मी देता है। इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना। और हम इस तारे से हैं कितने दूर? करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन असल में यही वो बिल्कुल सही दूरी है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए एकदम सही तापमान बनाए रखती है। अच्छा, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ये जो 8 ग्रह हैं, इनका एक तय क्रम है। ये क्रम बुध से शुरू होता है और सबसे दूर नेपच्यून पर जाकर खत्म होता है। और हाँ, इस क्रम को याद रखने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका भी है। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर आपको ग्रहों का सही क्रम याद दिला देगा। चलिए अब जरा और पास आते हैं, सूर्य से तीसरे ग्रह पर, यानी हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी पर। हमारा घर पृथ्वी वाकई कई मायनों में बहुत खास है। सूर्य से इसकी दूरी एकदम सही है और इसकी ज्यादातर सतह पानी से ढकी हुई है, जिस वजह से इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और इसका आकार भी एकदम गोल नहीं बल्कि जियोइड है। और जब हम पृथ्वी की तुलना उसके सबसे करीबी साथी यानी चंद्रमा से करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन संभव है, यहाँ हवा है, पानी है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कुछ नहीं है। वो एक शांत और निर्जीव दुनिया है। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और ये हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी भी है, जो हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और ये करीब 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। सदियों से ये रात के आसमान में हमारा साथी रहा है। अच्छा, तो ग्रहों और उपग्रहों के अलावा भी हमारे सौर मंडल में बहुत कुछ घूम रहा है। चलिए इन खगोलीय पिंडों के बारे में जानते हैं। ये हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स।
आप इन्हें सौर मंडल के बनने के बाद बचे हुए चट्टानी टुकड़े समझ सकते हैं, और ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं। और हाँ, जिसे हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं, वो असल में उल्कापिंड होता है। ये चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो जल उठते हैं और एक चमकदार लकीर बना देते हैं। लेकिन एक मिनट, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली हर चीज प्राकृतिक नहीं है। हमने यानी इंसानों ने अपनी तकनीक को भी अंतरिक्ष में भेजा है। इन्हीं मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स को कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और ये सैटेलाइट्स हमारी आज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे टीवी, मोबाइल फोन, मौसम की जानकारी, सब कुछ काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर करता है। चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और दूर टिमटिमाते तारों पर नजर डालते हैं। बहुत पुराने समय से इंसानों ने रात के आसमान को समझने के लिए तारों को अलग अलग पैटर्न या आकृतियों में जोड़ा है। तारों के इन्हीं समूहों को हम नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। और याद रखिए, ग्रहों के उलट तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। तो हमारी इस छोटी सी ब्रह्मांडीय यात्रा के आखिर में आइए एक बार फिर से उन खास बातों को दोहरा लें जो हमें याद रखनी है। तो हमने देखा कि हमारा घर पृथ्वी जीवन के लिए सबसे सही ग्रह है। चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। और हाँ, ध्रुव तारा या पोल स्टार हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है, जिसने सदियों से यात्रियों को रास्ता दिखाया है। तो अब हमें ब्रह्मांड में अपना पता मालूम है, लेकिन ये जानकारी तो बस एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस विशाल अनंत अंतरिक्ष में अभी और कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप NCERT SST को आसान भाषा में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल CDS ट्रिकी को सब्सक्राइब जरूर करें।